नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 12 भक्ति योग श्लोक नंबर 10 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 11 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 11, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में विस्तार देखना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्त के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को भक्ति योग का अभ्यास करने में कठिनाई हो रही हो, अर्थात वह ईश्वर की उपासना और योग के मार्ग पर चलने में असमर्थ हो, तो वह क्या करें। श्री कृष्ण सुझाव देते हैं कि ऐसा व्यक्ति योग के बजाय अपने कर्मों के फल को त्याग देने का प्रयास करें। इसका मतलब है कि अगर आप संपूर्ण रूप में ईश्वर की भक्ति में या योग में नहीं समर्पित हो सकते हैं, तो आप कम से कम कर्मों के फल का आसक्ति तो त्याग दें, यानी अपने कर्मों के परिणाम की चिंता छोड़ दें और कर्म में रहें। इससे यह समझ में आता है कि ध्यान और समर्पण की कमी होने पर भी जब व्यक्ति अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करता है, तब वह भी एक उच्च स्थिति की ओर अग्रसर हो सकता है। यह कर्मयोग की ओर संकेत करता है। यहाँ कर्म को उसकी नैतिकता और उद्देश्य के लिए किया जाता है, न कि केवल व्यक्तित्व लाभ के लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भक्त को यह मार्ग दिखाया है कि कर्मों के फल की आसक्ति छोड़कर वह भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। श्लोक नंबर 12, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान में सब कर्मों के फल का त्याग केवल भागवत कर्म करने वाला पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है। इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। श्रेष्ठ है क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति और ध्यान के विभिन्न प्रकारों की तुलना की है। यहाँ पर ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म फल त्याग की महत्वपूर्ण का वर्णन किया गया है। इस वाक्यांश का अर्थ है कि ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की साधना श्रेष्ठ है और ज्ञान के माध्यम से ध्यान की साधना अधिक प्रभावी है। यहाँ ज्ञान अभ्यास से तत्पर है वेदांत या तत्व ज्ञान की साधना, जो आत्मा की प्रकृति को समझने में मदद करती है। ध्यान की साधना करने से कर्म फल का त्याग होता है, अर्थात ध्यान करने वाले व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों को त्यागने से सहायता मिलती है, जिससे शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। त्याग का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों से बंधा नहीं रहता, जिससे वह शांति और स्थिरता अनुभव करता है। यह श्लोक हमें बताता है कि ज्ञान और ध्यान की साधना के माध्यम से कर्मों के परिणामों को त्याग कर शांति प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान की साधना श्रेष्ठ है और ध्यान द्वारा कर्म फल का त्याग करना अधिक प्रभावी है, जिससे अंततः शांति की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 13 और 14, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, अर्थात ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति से सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझ में प्रिय है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक सच्चे भक्त के गुणों का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति द्वेष और विरोध से मुक्त होता है और सभी के प्रति मित्र भाव तथा करुणा रखता है, वही सच्चा भक्त होता है। सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मित्र करुण एवं सभी के प्रति मित्र भाव और करुणा, आत्म ममता और अहंकार से रहित, सुख और दुख से समान भाव रखने वाला, जो दूसरों की गलतियों को माफ कर सके। इस प्रकार सच्चे भक्त का स्वभाव इस तरह होता है कि वह दूसरों के साथ अनुकूल और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है और अपने मन को किसी भी प्रकार की अहंकार या आत्मममता से मुक्त रखता है। श्लोक नंबर 14, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि सच्चा भक्त वह है जो हमेशा संतुष्ट रहता है और अपनी आत्मा की नियंत्रित करता है। इससे श्लोक में दिए गए कुछ प्रमुख गुण हैं। जो हमेशा संतुष्ट रहता है, कभी किसी चीज को कमी नहीं महसूस करता। योगी जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और आत्मा को साधना करता है।
दृढ़ निश्चय वाले, जो अपने निर्णय में स्थिर और पक्का है, जो अपने मन और बुद्धि को भगवान के प्रति समर्पित करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि जो भक्ति इन गुणों से युक्त होता है वह उन्हें प्रिय है। यह श्लोक एक आदर्श भक्त के चरित्र और दर्शाया है और भगवान की भक्ति का सही स्पष्ट करता है। श्लोक नंबर 15, जिससे कोई भी जीव उद्वेग के प्राप्ति नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तभी जो हर्ष अमर्ष दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझ में ही प्रिय है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की एक विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता और न ही दूसरों के द्वारा उत्पन्न कष्टों से परेशान होता है, वह भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति स्वयं को लोगों के कार्य से विचलित नहीं होने देता, जो दूसरे के व्यवहार या घटनाओं से उत्तेजित नहीं होता, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों को उसके अपने कार्य या व्यवहार से परेशान नहीं करता, यानी जो नकारात्मक प्रभाव दूसरे पर नहीं डालता। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति खुशी, क्रोध, भय या किसी भी प्रकार की भावनात्मक उथल पुथल से मुक्त होता है, वह मानसिक रूप से शांत और संतुलित रहता है। इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह संकेत दे रहे हैं कि एक सच्चा भक्त वह होता है जो आत्मिक शांति और संतुलन बनाए रखता है और जो अपने आंतरिक और बाहरी वातावरण को संतुलन बनाए रखता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के लिए विशेष रूप से प्रिय होता है क्योंकि वह अनुकूल और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवित होता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। धन्यवाद।